नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तिरुपति बालाजी मंदिर का क्या है वास्तविक नाम, जानिए इस मंदिर के पीछे का रहस्य। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। दक्षिण भारत बहुत सारे आकर्षक मंदिरों से सुसज्जित है। साथ ही इन मंदिरों की आकृति, इनकी बनावट कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ प्रवेश करते ही एक अद्वितीय अनुभूति होती है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर है क्योंकि यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। ऐसी मान्यता है कि वेंकट पहाड़ी के स्वामित्व के कारण भगवान विष्णु को भगवान वेंकटेश्वर कहा गया है। ऑफ सात हिल्स, टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है। तिरुमला नगर 10.33 वर्ग मीटर 26.75 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में बसा हुआ है। लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान काली प्राचीन युग यहाँ में आने वाली मुश्किलों और क्लेश के चलते हुए मानवीय जीवन को बचाने के लिए अवतरित हुए थे। तिरुपति बालाजी हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में एक शानदार स्थान है। विशेषकर तिरुपति बालाजी मंदिर पृथ्वी पर सबसे लोकप्रिय मंदिर है। यहाँ अनेकों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। यह एक अध्यात्म स्थान है। यहाँ का आकर्षण कई भक्तों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करता है और दैनिक आधार पर उनके द्वारा सबसे अधिक दान की राशि दान में दी जाती है। इस प्रकार लाखों श्रद्धालु अपने दान पुण्य करते हैं। पौराणिक कथाओं से कुछ दिलचस्प कहानियां कहती हैं कि कली युग के दौरान भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। एक बार ऋषि भृगु यह मूल्यांकन करना चाहता थे कि पवित्र तीन देवताओं में कौन सबसे बड़ा है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भृगु बैकुंठ पधारे और आते ही शेषशय्या पर में लेटे भगवान की छाती पर एक लात मारी। भगवान ने तुरंत भृगु के चरण पकड़ और पूछने लगे, पैर में चोट तो नहीं लगी? देवी लक्ष्मी को भृगु का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वह जी से नाराज हो गई। नाराजगी इस बात से थी भगवान ने भृगु को दंड क्यों नहीं। नाराजगी में देवी लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गई। भगवान ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू तो पता चला देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म है। भगवान ने भी तब अपना रूप बदला और पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने पद्मावती के सामने का प्रस्ताव रखा। देवी ने स्वीकार कर। अब धन कहाँ से आए? तब जी ने समस्या का समाधान के भगवान और ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर कुबेर से काफी धन कर्ज। इस कर्ज से भगवान के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती का संपन्न हुआ, जो कि एक अभूतपूर्व विवाह था। शादी के बाद भगवान तिरुमला की पहाड़ियों पर रहने लगे। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन था कि अंत तक वह अपना सारा कर्ज चुका देंगे। कर्ज समाप्त होने तक वह सूद चुकाते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त धन दौलत भेंट करते हैं भगवान कर्ज मुक्त हो जाएं। भगवान के दर्शन करने से पहले श्रद्धालु अपनी प्रार्थनाओं और मान्यताओं के अनुसार यहाँ आकर भगवान को अपने बाल भेंट स्वरूप देते हैं, जिसे मोक्षकूप कहा जाता है। मंदिर प्रबंधन ने लोगों को अपने बाल दान करने में मदद करने के लिए विशाल सुविधाओं का निर्माण किया है। रोज लाखों टन बाल इकट्ठे किए जाते हैं। रोज इन बालों को जमा किया जाता है और इन बालों को मंदिर की संस्था द्वारा इसे नीलाम कर बेच दिया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर को भूलोक वैकुंठम कहा जाता है, पृथ्वी पर विष्णु का निवास। इस प्रकार यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इस कली युग के दौरान इस मंदिर में खुद प्रकट हुए थे ताकि वह अपने भक्तों को मोक्ष की ओर निर्देशित कर सके। दैनिक आधार पर भगवान की मूर्ति फूलों, सुंदर कपड़े और गहने से भव्य रूप से सजाई जाती है। इसके अलावा मंदिर में भगवान के सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोने के गहने के विशाल भंडार है।
वह स्थान जहां भगवान श्री वेंकटेश्वर की स्वयं प्रकट स्वयंभू प्रतिमा मंदिर में स्थित है, उन्हें आनंद निलयम कहा जाता है। आनंद निलयम में भोग श्रीनिवास मूर्ति की सुंदर मूर्ति भी मौजूद है। सुबह सुप्रभात सेवा के दौरान यह मूर्ति हटाकर मुख्य देवता के चरणों में रख दी जाती है। भगवान वेंकटेश्वर गर्भगृह में पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हैं। इस मंदिर में पूजा करने की वैखनासा अगमा परंपरा को अपनाया जाता है। यह मंदिर 8 विष्णु स्वयंभू क्षेत्र में से एक है और इसे धरती पर वेंकटेश्वर के बने मंदिरों में अंतिम मंदिर माना गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण 300 AD में शुरू हुआ, जिसमें कई सम्राट और राजा समय समय पर अपने विकास के लिए नियमित योगदान करते थे। 18वीं सदी के मध्य में मराठा जनरल राघोजी भोसले ने मंदिर की व्यवस्था करने के लिए एक स्थायी प्रबंधन की अवधारणा को आगे बढ़ाया। यह संकल्प और योजना तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) है, जिसे 1933 में TTD अधिनियम के माध्यम से विकसित किया गया था। आज TTDS अपने सक्षम प्रबंधन के तहत कई मंदिरों और उनके उपतीर्थों का प्रबंधन और रखरखाव करता है। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रबंधन ने भक्तों को मंदिर की यात्रा के दौरान भगवान के दर्शन के लिए और पहाड़ियों पर एक सुखद समय का आनंद लेने के लिए विस्तृत और विशाल सुविधाओं का निर्माण किया है। तिरुमला पर्वतमाला अनोखी प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न है। दक्षिण भारत बहुत सारे आकर्षक मंदिरों से सुसज्जित है। साथ ही इन मंदिरों की आकृति, इनकी बनावट कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ प्रवेश करते ही एक अद्वितीय अनुभूति होती है। इनमें से एक अनोखा मंदिर है तिरुपति बालाजी का, जो न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी प्रसिद्ध है। ये भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर है क्योंकि यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। ये प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी, जिसे वेंकटचला के नाम से जाना जाता है, पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि वेंकट पहाड़ी के स्वामित्व के कारण भगवान विष्णु को भगवान वेंकटेश्वर कहा गया है। तिरुपति बालाजी की शिल्पकला तो अद्भुत है ही। साथ ही इस मंदिर के विषय में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य और रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप स्वयं ही भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए इच्छुक हो जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है तथ्य। प्रतिमा की स्थिति। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपको लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में स्थित है। आप वहां नतमस्तक होते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। परंतु जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी ओर स्थित है। रोचक ये है कि प्रतिमा को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त का अनुभव समान ही रहता है। अब ये केवल भ्रम है या कोई महिमा, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र धारण करते हैं भगवान वेंकटेश्वर। माना जाता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं। इसी कारण स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहाँ परंपरा है। बालाजी की प्रतिमा को आता है पसीना। मंदिर में बालाजी की बहुत आकर्षक प्रतिमा है। ये एक विशेष पत्थर से बनी हुई है, परंतु ये इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान स्वयं ही विराजमान हैं। ऐसा देखा गया है कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है। प्रतिमा पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं। इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। बालाजी का अनोखा गांव। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से 23 किलोमीटर दूर पर एक ऐसा गांव स्थित है जहां गांव वालों के अतिरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में अर्पित होने वाले पदार्थ जैसे कि पुष्प, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को चंदन लेप लगाया जाता है।
प्रत्येक गुरुवार को चंदन का लेप लगाने के पश्चात अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब भी लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में मां लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। मंदिर में ये दिया कभी नहीं बुझता। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। आश्चर्यजनक ये है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी नहीं ज्ञात है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। पचाई कपूर। भगवान वेंकटेश्वर पर पचाई कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है। लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर इस पचाई कपूर का इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। असली है बालाजी के केश। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के केश असली हैं जो कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। ये एक अचंभा है कि एक प्रतिमा पर लगे बाल असली कैसे हो सकते हैं। मंदिर में रखी अद्भुत छड़ी। मंदिर के दाहिनी ओर एक छड़ी रखी हुई रहती है। ये वो छड़ी है जिससे कभी बचपन में बालाजी की पिटाई की गई थी। कल्पना कीजिए ये वो छड़ी है जिसने भगवान को स्पर्श किया था। पिटाई लगने से इस छड़ी से भगवान की थुड़ी में चोट लग गई थी। इस चोट पर चंदन का लेप लगाया गया था। इसी कारण उनकी थुड़ी में चंदन का लेप लगाया जाता था। प्रतिमा से आती है लहरों की ध्वनि। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा सदैव नम रहती है। पहाड़ियों के आसपास हरियाली और झरने हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु के लिए यह दृश्य प्रेरणादायक और आनंद से भरपूर होता है। मंदिर में विभिन्न सुविधाएं आवास, बालों का दान के लिए एक विशाल कतार परिसर में शामिल हैं, जो कि यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए आरामदायक और परेशानी मुक्त सुविधा प्रदान करते हैं, और मुफ्त भोजन की सुविधा वहाँ चारों पहर होती है। तिरुपति बालाजी के 10 रहस्य। हर गुरुवार दिखता है यह चमत्कार। नंबर 1, मूर्ति पर लगे बाल। कहा जाता है कि मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। ये कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए है कि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं। नंबर 2, समुद्र की लहरों की ध्वनि। यहाँ जाने वाले बताते हैं कि भगवान वेंकटेश की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। नंबर 3, अद्भुत छड़ी। मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी, इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि उनका घाव भर जाए। नंबर 4, सदैव जलता है यह दिया। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। इस दिए में न ही कभी तेल डाला जाता है और न ही कभी घी। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। नंबर 5, मूर्ति मध्य में या दाईं ओर। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। नंबर 6, पचाई कपूर। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक मत है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वह कुछ समय के बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर कोई असर नहीं होता। नंबर 7, गुरुवार को लगाया जाता है चंदन का लेप। भगवान बालाजी के हृदय पर मां लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करावाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है।
नंबर 8 नीचे धोती और ऊपर साड़ी। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है। इस कारण ऐसा किया जाता है। नंबर 9 यह है अनोखा गांव। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब यहीं से आते हैं। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती हैं। नंबर 10 मूर्ति को आता है पसीना भी। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा को एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है कि उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती हैं और उनकी पीठ भी नम रहती है। मंदिर तक पहुंचने के मार्ग। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। आज तिरुपति एक बेहद विकसित शहर है और बस और ट्रेन के माध्यम से भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चेन्नई और हैदराबाद से इस शहर में जाने के लिए बहुत अच्छी सड़कों का निर्माण किया गया है। तिरुपति से तिरुमला पहाड़ियों की ओर जाने वाला पूरा मार्ग बसों और कारों में यात्रा करने वाले पैदल चलने वाले लोगों के लिए यह रास्ता पक्की सड़कों से बना है। उम्मीद है आप लोगों को तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो ब्लाइंड टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब माय चैनल।